पंचायत चुनाव में 2022 का ट्रेलर। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जी हां, बीजेपी अभी बंगाल विधानसभा चुनाव में मिले झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि यूपी में भी उसके लिए खतरे की घंटी बज गई। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। पश्चिमी यूपी के नतीजों में किसान आंदोलन का साफ असर दिखाई पड़ा, जहां तमाम जगहों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2 मई को उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनावों की मतपेटियां खुली तो उसमें से जनता का चौंकाने वाला फैसला निकलकर सामने आ गया। यूपी की राजनीति में बैक सीट पर बैठी समाजवादी पार्टी की जैसे लॉटरी निकल आई। बीएसपी के लिए भी अच्छी खबर थी, लेकिन इन नतीजों से राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि किसी भी पार्टी को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के 3050 पदों के लिए चुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को 747 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को 690 सीटें मिली है। बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस को 76 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, तो निर्दलीयों और अन्य को 1156 सीटें मिली हैं। यूं तो पंचायत चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पार्टी का सिंबल प्रत्याशी को नहीं दिया था, और जो जीत हार के आंकड़े हैं वो प्रत्याशियों की जीत की लिस्ट से ही बनाए गए हैं कि किसको किस पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन दिया था। और समर्थन की लिस्ट जीत हार की लिस्ट बताती है कि इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी से कहीं आगे निकल गई है। यूपी के पंचायती चुनावों पर किसान आंदोलन का असर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। पंचायत चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व कामयाबी से गदगद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, सभी जीते हुए प्रत्याशी एवं कार्यकर्ता स्वयं को सुरक्षित रखते हुए तत्काल समाज की यथासंभव मदद करने में लग जाएं। ये सेवा और सहयोग का समय है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है, और गोरखपुर जो योगी जी का गढ़ माना जाता है वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अंतिम परिणाम आने के 24 घंटे पहले ही बीजेपी ने बहुमत तक पहुंचने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई थी कि बीजेपी समर्थित 918 उम्मीदवार जीत चुके हैं और 557 उम्मीदवारों ने निर्णायक बढ़त बना रखी है। लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो बीजेपी के पांवों के नीचे जमीन खिसक गई। चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम आगे स्कोर चिंता करेंगे, परंतु ये क्षेत्रीय चुनाव है, वहाँ पर लोकल लेवल पे पंचायत में कई फैक्टर्स काउंट करते हैं। उसकी चिंता यूपी की सरकार और हमारी जो यूपी की पार्टी करेगी। यूपी में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन अभी असली लड़ाई जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए शुरू होगी। इसमें सबसे अहम भूमिका होगी जीत कर आए निर्दलीय प्रत्याशियों की। सभी पार्टियां निर्दलीयों को अपने पक्ष में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी, ताकि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद उनके खाते में आ जाए। इस पंचायत चुनाव के नतीजों के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अकेले ही बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को खुद भी बहुमत नहीं मिला है, लेकिन ये एक बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि क्या 2022 का ये सेमीफाइनल था, और क्या 2022 में इससे कोई अंदाजा लगाया जा सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वहीं बीजेपी के लिए मंदिर का मुद्दा हर बार रामबाण साबित हुआ है, लेकिन राम की नगरी में ही पंचायत चुनाव में बीजेपी मात खा गई। और इतना ही नहीं, मथुरा और काशी में भी बीजेपी को करारी हार मिली है। अयोध्या, काशी और मथुरा में बीजेपी की हार इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस नतीजे को 2022 विधानसभा चुनाव की झांकी करार दे रहे हैं।
राम के सहारे कई बार चुनावी नैया पार कर चुकी बीजेपी को राम की नगरी अयोध्या में ही करारा झटका लगा है। कहां तो पार्टी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के नाम पर 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में उतरने की तैयारी में थी, लेकिन पंचायत चुनावों ने उसकी सारी तैयारियों को झटका दे दिया है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी है। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। बीएसपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि निर्दलियों के हिस्से 10 सीटें आई हैं। बात सिर्फ अयोध्या की होती तो गनीमत थी। अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मसला गरमाने की कोशिश में जुटे बीजेपी के कट्टरवादी धड़े को मथुरा ने भी संदेश दे दिया है। मथुरा में जिला पंचायत की 33 सीटों के लिए मतदान हुआ था। यहां बीएसपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि निर्दलियों के हिस्से में 3 सीटें आई है। उत्तर प्रदेश की तीसरी धर्मनगरी काशी से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा बनाया है। वाराणसी जिले में कुल 40 सीटों पर मतदान हुआ था। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीएसपी को 3 सीटें मिली। वाराणसी की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोला, जबकि 6 सीटें अन्य के खाते में गई। उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा से आए, जहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी मामला बराबरी पर छूटा। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में पंचायत चुनावों में बीजेपी की हार पर सोशल मीडिया में लोग खूब चटखारे ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। अयोध्या की 40 में से 8, वाराणसी की 40 में से 7 और मथुरा की 33 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती है। ये शहर बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के केंद्र में है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, योगी और बीजेपी को 2022 के चुनाव में करारी हार मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पंचायत चुनाव दिल से लड़ा, मुद्दों पर लड़ा। हमने जनता के बीच उनके मुद्दों पर बात की, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, किसानों की समस्या। एक बड़ी जीत दर्ज हमने की है। 790 से ज्यादा सीटें हम खुद जीत रहे हैं। 69 सीट्स राष्ट्रीय लोकदल जीत रही। बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमें आशा है कि आगे चलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी नीतिगत तरीके से और नैतिकता से होगा। भारतीय जनता पार्टी उस पर दल बल और सत्ता का प्रयोग नहीं करेगी। एक हास्यास्पद बात है, जो दल कल तक ये कहते थे कि पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए, समाजवादी पार्टी जैसे दल जिनको 3050 सीटों पे कैंडिडेट नहीं मिले थे, आज वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारे ढेर सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की कसौटी जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो कसी जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। काशी, अयोध्या और मथुरा में ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे बढ़त नहीं बना सकी। गोरखपुर में कुल 68 सीटों पर जिला पंचायत के चुनाव हुए। बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने भी 20 सीटें जीती। बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली। निर्दलियों और अन्य को 26 सीटों पर जीत हासिल हुई। अपने गढ़ में इस हार को बीजेपी स्थानीय चुनावों के नतीजे बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे 2024 विधानसभा की झांकी करार दे रही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस रिपोर्ट का एक करेक्शन कर दे, 2022 यानी कि अगले ही साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी नतीजों से गदगद दिखाई दे रही है। यूपी में पंचायत चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन नेताजी और उनके समर्थक मान नहीं रहे। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद जगह जगह नेताओं ने जीत का जुलूस निकाला तो उनके समर्थकों ने कई जगहों पर फायरिंग भी की। हालांकि जुलूस निकालने पर कई जगह
प्रधान जी हवालात भी पहुंच गए। ये पंचायत चुनाव में जीत का जश्न है। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां प्रत्याशी की जीत पर डांसर सपना चौधरी के गाने पर ठुमके लगा रही हैं, तो जुलूस में शामिल सैकड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुलंदशहर में बीबी नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रधान प्रत्याशी ने जुलूस निकाला। एक शख्स ने यहां हवा में फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये रामपुर जिले के सैदनगर में प्रधान जी का जुलूस है। यहाँ के गांव अजयपुर में ताहिर अली प्रधान पद पर जीते तो मतगणना स्थल से गांव तक विजय जुलूस निकाल दिया। हालांकि उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रधान जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर में पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों ने कोरोना कर्फ्यू के बावजूद ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला। साथ में हवा में फायरिंग भी की। पुलिस ने इनके खिलाफ बम्पर एक्शन लिया है। 62 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये थाना इगलास के अंदर बहादुरपुर चौकी के अंदर मई गांव है, वहां का मामला है। वायरल वीडियो के अंतर्गत थाना इगलास में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के इगलास इलाके में प्रधान का चुनाव जीते प्रत्याशी रामकिशन ने जुलूस निकाला तो इसमें हवाई फायरिंग भी की गई। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। प्रधान जी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। नियमों के खिलाफ कोई भी जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और कई लोग हवालात में पहुंच गए इसी कारण। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।